जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। ये है हमारा 16वां पार्ट। तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था आपका एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये दी गई थी आपका बारदौली सत्याग्रह के समय। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपका 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कश्मीर का अकबर के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो ये जाने जाते हैं आपका जैनुल अबादीन। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अगला प्रश्न, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी हैं। अगला प्रश्न, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन की। अगला प्रश्न, गोबर गैस बायोगैस में मुख्यतः होता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है आपका मीथेन CH4 होता है। अगला प्रश्न, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला प्रश्न, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? तो ये मापा था आपका इरस्टोस्थनीज ने। अगला प्रश्न, भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका मंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक हैं आपके पढ़नी। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसने लिखी? मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक जो है विशाख दत्त ने लिखी थी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? तो यह है आपका ब्राजील। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखीमपुर खीरी जिले में। अगला प्रश्न, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो यह होता है आपका आंधी तूफान की संभावना, इससे पता चलता है। अगला प्रश्न, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से आपका वायुदाब मापा जाता है। अगला प्रश्न, शतरंज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो शतरंज का जन्मदाता जो है भारत देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो ये बनता है आपका विटामिन के से। अगला प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम क्या था? तो ये था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। अगला प्रश्न, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? सोना जो है आपका अम्लराज एक्वारेजिया में घुल जाता है। अगला प्रश्न, एक्वारेजिया आयतन में 3:1 के अनुपात में किसका मिश्रण है? तो ये होता है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? श्रीनगर की स्थापना आपका अशोक ने किया था। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की खोज किसने की? ऑक्सीजन की खोज आपका प्रिस्टले ने की थी। अगला प्रश्न, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। अगला प्रश्न, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, चीन की महान दीवार ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था?
तो ये कराया था आपका शी होंग टी ने। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। अगला प्रश्न, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी राजमार्ग कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका NH1 को। अगला प्रश्न, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये सबसे अधिक है जो उत्तर प्रदेश राज्य में 403 विधानसभा है। अगला प्रश्न, 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या की थी? तो ये किया था आपका ऊधम सिंह ने। अगला प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका बांगर मिट्टी के नाम से। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये है आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये है आपका जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन स्थल है? तो ये है आपका नीलगिरी पहाड़ी। अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था 1876 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मूत्र को गुर्दे किडनी से मूत्राशय तक कौन ले जाता है? तो ले जाता है आपका मूत्रवाहिनी यूरेटर। अगला प्रश्न, मोपला विद्रोह सन 1921 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मालाबार केरल में। अगला प्रश्न, पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? गुलामगिरी के लेखक हैं आपके ज्योतिबा फूले। अगला प्रश्न, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके तेंजिंग नार्गे जो कि नेपाल के थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। अगला प्रश्न, सरदार पटेल स्टेडियम या मोटेरा स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपका गुजरात राज्य में, जिसका नया नाम हो गया है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। अगला प्रश्न, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये गठित की गई आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया। अगला प्रश्न, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो ये समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुंको तेबई जो कि जापान की थी। अगला प्रश्न, मलेरिया मादा एनफ्लीज मच्छर से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये किए थे आपका रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न, पीलिया रोग किस से प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो है आपका यकृत लीवर को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइक्रोकॉन्ड्रिया में मिलता है। अगला प्रश्न, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका देहरादून उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है आपका केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न, पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल सन 1954 में हुआ था। अगला प्रश्न, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है आपका नाभिकीय संलयन द्वारा। अगला प्रश्न, जेद अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो ये पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला प्रश्न, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है आपका 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, बादल फटने का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है आपकी सुपीरियर झील। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई थी?
ये हुई थी आपका 1 अप्रैल सन 1955 में। अगला प्रश्न, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो ये हैं आपके नॉर्मन ई बोरलांग। अगला प्रश्न, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था आपका शाहजहां ने। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ग्वालियर, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय दिया जाता है आपका रामानंद को। अगला प्रश्न, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। अगला प्रश्न, शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी। अगला प्रश्न, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये किया था आपका उदयन ने। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन सन 1930 ईस्वी में कनाडा में हुआ था। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत पहली बार विश्व कप क्रिकेट चैंपियन कब बना था? तो ये बना था आपका सन 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं आपके महेश भूपति। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह है आपकी बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न, आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका कार्ल लिनियस को। अगला प्रश्न, जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की? तो ये किया था आपका ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध नील नदी मिस्र देश में स्थित है। अगला प्रश्न, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो मौलिक अधिकार जो हैं आपका अमेरिका राज्य के संविधान से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा था। अगला प्रश्न, किसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट की पद्धति लागू की? तो ये लागू किया था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम की। अगला प्रश्न, हाइग्रोमीटर से क्या नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से आपकी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता नापी जाती है। अगला प्रश्न, एक निब्बल कितने बिटों के बराबर होता है? तो ये होता है 4 बिटों के बराबर। अगला प्रश्न, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ये किया था आपका ओ ऑर्स्टेड ने। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो ये की जाती है आपका अनुच्छेद 148 के तहत। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो हृदय का जो सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन किया था वो किया था आपका क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। अगला प्रश्न, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार जो है रेते लेनक ने किया, जिसे हिंदी में आला कहते हैं। स्टेथोस्कोप को आला कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो ये कराए गए थे आपका सन 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो ये होता है आपका 3:2। अगला प्रश्न, इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक आपके मेगास्थनीज हैं। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का पूरा नाम होता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें